हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के इस बेसिक्स की सीरीज में या डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर फंडामेंटल्स की सीरीज में आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं अबाउट पॉडकास्ट एंड पॉडकास्टिंग। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक सीरीज, यहाँ पर हम केवल फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इन सारी चीजों की बात करें तो बहुत ही डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग के ऊपर। इस चैनल के ऊपर पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग से रिलेटेड आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लगभग 24-25 वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग में बहुत इन डेप्थ में कुछ सीखना चाहते हैं या पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्यादा इन डिटेल आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉडकास्ट होता क्या है, पॉडकास्टिंग क्या है, इंडिया में इसका फ्यूचर है या नहीं है, और किस तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें जो इंटरनेट के ऊपर जो फेमस कंटेंट के टाइप्स हैं, यानी इंटरनेट तो एक कंटेंट का मतलब कंटेंट का एक हब है, राइट। दुनिया भर का कंटेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाता है, बट वो जो कंटेंट है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में रहता है। तो इंटरनेट के ऊपर किस किस फॉर्मेट में कंटेंट रहता है, वो फॉर्मेट है, जैसे हम बात करें सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो सबसे कॉमन है, हम लोग इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है, वो है टेक्स्ट और इमेजेस का कंटेंट। अब ये कंटेंट कहां पर होता है भाई? कंटेंट है तो इसका प्लेटफॉर्म भी होगा। अगर कोई कंटेंट है, कंटेंट का टाइप है, तो वो कंटेंट का टाइप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, किस टाइप में होता है, वो भी होता है। तो टेक्स्ट और इमेजेस जो है बेसिकली ब्लॉग्स के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कंटेंट मिल जाता है, ये सारी चीजें फाइन। देन वीडियो कंटेंट जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, मैंने पहले भी कई बार इस चीज को बताया कि 2020 में आप देखोगे तो वीडियो कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। और वीडियो कंटेंट जो पॉपुलर है, एक्चुअली वीडियो कंटेंट को भी हम इंटरनेट के ऊपर अगर हम देखें तो दो तरीकों से हम यूज करते हैं। कौन से दो तरीकों से? एक तो हम इसको इंफॉर्मेशनल कंटेंट की तरह यूज करते हैं, मैं भी आपको इस चीज को बता दूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशनल कंटेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं, और दूसरा हम यूज करते हैं इसको मार्केटिंग में, राइट। आप देखते हो तो वीडियोस जो है 2020 में मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। दोनों डिफरेंस क्या है? इन्फॉर्मेशनल कंटेंट वो होता है जैसे मैं आपको कुछ, मुझे अगर नॉलेज है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज बेसिकली इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। तो इसके लिए भी वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा यूज होता है 2020 में, ये भी एक पॉपुलर चीज है। अब जैसे अगर हम बात करें, बहुत ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट इस वक्त नहीं पसंद किए जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट भी पसंद किए जा रहे हैं। वीडियो कंटेंट जो है मतलब कम जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनमें हम, या छोटे छोटे टाइम में हम ज्यादा चीजें समझा सके, छोटे वीडियो में हम ज्यादा चीजें समझा सके, और उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट को प्रमोट करें। जैसे इंस्टाग्राम की हम बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट का वीडियो जो है वो आप अपनी फीड में जो है वो यूज कर सकते हो, राइट। तो इस एग्जांपल से हम यही समझ सकते हैं कि भाई जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जो है शॉर्ट वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में जो कंटेंट होता है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो है वीडियो कंटेंट, और जो तीसरा फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो है ऑडियो कंटेंट। तो अभी तक ये बहुत ज्यादा पिक्चर में नहीं था, हाँ, बट ये इंडिया में पिक्चर में नहीं था, बट बाहर यूएस वगैरह में ये जो था ऑलरेडी जो है पिक्चर में था, ऑलरेडी इसको यूज किया जाता है। तो जो हमारा ऑडियो कंटेंट है, दिस इज बेसिकली पॉडकास्ट। तो कुछ भी बड़े यूनिक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर थ्योरी लिख रहे हैं, या बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसको समझने की, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है। पॉडकास्ट या पॉडकास्टिंग उतनी कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, ये एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है। अगर मुझे कोई चीज आती है, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं अभी आपको वीडियो के फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ, और अगर मेरे को यही चीज, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ऑडियो में, मैं यही टॉपिक, यही चीजें सारी आपको ऑडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो जो ऑडियो फॉर्म ऑफ कंटेंट हो जाएगा वो पॉडकास्ट हो जाएगा। अब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, पॉपुलैरिटी बढ़ने का रीजन, और आपको भी ये रीजन बड़ा बड़ा ही जो है जेन्युइन लगेगा और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की हम लाइफस्टाइल देखते हैं, हर कोई बहुत ज्यादा बिजी है, हर कोई बिजी है, राइट। और अगर हम देखें, जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग रूटीन वर्क में है, 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके साथ क्या है, उनके साथ जो टाइम है वो बड़ा ज्यादा पैक है, राइट। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो है अगर वो ट्रेन में रोज कम्यूट करते हैं, राइट, ऑफिस जाते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर वापस आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो 1 घंटा जो है, या 45 मिनट जो है, या 1.5 घंटा जो है, वो जो है ट्रैवल करने में बीत जाता है, और उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब अगर वो यूटिलाइज करना भी चाहें, कंटेंट को कंज्यूम करना भी चाहें, कोई नई चीज सीखना भी चाहें, कुछ पढ़ना भी चाहें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे। अब यूट्यूब के साथ है क्या, एक चीज समझो, यूट्यूब या फिर हम समझे वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट के साथ क्या है कि अगर आप वीडियो कंटेंट देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो कंटेंट जो होता है वहां पर क्या होता है कि आपको वीडियो भी देखना है और ऑडियो भी सुनना है।
जैसे मैं आपसे अगर इंटरेक्ट कर रहा हूं तो इन दैट केस अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को भी यूज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि भाई इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं इसको भी आपको देखना है और मैं क्या बोल रहा हूं इसको भी आपको सुनना है, राइट। तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। इसके लिए क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड आपको रखना पड़ेगा और वो जो है आपको फिर देखना पड़ेगा अपनी इस मोबाइल स्क्रीन की तरफ, देखते रहना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, राइट, जो मैं बता रहा हूं। अब ये चीज ट्रेन में या अगर आप जिम में हो, राइट, या अगर आप बस स्टैंड के आसपास खड़े हो तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, राइट। और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बहुत सारी चीजें आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें पैरेलली करते हैं, राइट, कि वो चाहते हैं कि भाई उनका जो बस का सफर है अगर वो 20 मिनट 25 मिनट बस में बिता रहे तो वो भी वो यूटिलाइज कर सके। तो अब वीडियो कंटेंट के साथ तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, राइट। अभी आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी, रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ऐसे में अगर यही चीज जैसे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर ये ऑडियो के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, वैल्यूएबल कंटेंट अगर ऑडियो के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है तो क्या होगा, जो भी कंटेंट कंज्यूम करेगा उसके लिए क्या है कि केवल उसे ऑडियो कंज्यूम करना है तो वो हेडफोन्स वगैरह लगा लेगा और मोबाइल में उस चीज को प्ले कर लेगा, उस कंटेंट को प्ले कर लेगा और बड़ी आसानी से उस चीज को वो कंज्यूम कर सकता है। अब उसे वीडियो स्क्रीन की तरफ बार बार नहीं देखना, अब उसे मोबाइल स्क्रीन की तरफ बार बार नहीं देखना है, राइट, कि उसे क्योंकि वो दोनों चीजें है नहीं, केवल ऑडियो है, केवल उसे ऑडियो के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ये जो चीज है ना वो अब चाहे जिम में हो, चाहे बस स्टैंड पे हो, चाहे बस के अंदर ट्रैवल कर रहा हो, चाहे ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो लेटने जा रहा हो, राइट, वो शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले भी बेसिकली वो जो है थोड़ा सा कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। तो ये जो कंज्यूम करने की इतनी आसानी हो जाती है ऑडियो कंटेंट में, ये यही रीजन है कि पॉडकास्ट जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो बात तो समझ में आ गई कि भाई ऑडियो कंटेंट का स्कोप तो है, ऑडियो कंटेंट का स्कोप तो है। दूसरी बात कि इंडिया में जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो इस तरीके से गेन हुई क्योंकि ये जो मैंने एक जो आपको रीजन बताया ये तो एक रीजन था। दूसरा जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब बड़े ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडस्ट्री में जिनकी बात लोग मानते हैं। अगर वो कोई ट्रेंड के बारे में कुछ बोलते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको समझते हैं, राइट, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस चीज को इंपॉर्टेंस दी या इस चीज को बताया। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो है, ये एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है और इंटरनेट आज के टाइम में कंटेंट से भरा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। उन्होंने बताया, अपने फॉलोवर्स को बताया, जिससे ये चीज स्प्रेड हुई और इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी। अब जब इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी तो लोग सोचने लगे कि हम भी चलो ऑडियो कंटेंट बनाते हैं, और ऑडियो जब कंटेंट वो बनाने लगे तो जब भी कभी कंटेंट बनता है, जब भी कोई एफर्ट करता है तो साथ ही साथ उसके मोनेटाइजेशन का भी क्वेश्चन मार्क एक हो जाता है कि क्या मैं इस चीज को मोनेटाइज कर सकता हूँ, ये जो मैंने कंटेंट बनाया क्या मैं इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई ब्लॉग बनाता है और ब्लॉग के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है तो वो एडसेंस के थ्रू उसको मोनेटाइज कर सकता है, डिस्प्ले एड्स के थ्रू उसको मोनेटाइज कर सकता है। अगर कोई वीडियो कंटेंट बना रहा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो कंटेंट बना रहा है, तो भी वो उसको जो वीडियो एड्स हैं उनके थ्रू मोनेटाइज कर सकता है। इसी तरीके से मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी बहुत सारी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप ऑडियो कंटेंट पब्लिश करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल है, बहुत सारे मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपको स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको बहुत सारी जो मैंने डिस्कशन किया आपसे 2-3 मिनट, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि वास्तव में जो पॉडकास्ट है ये एक इमर्जिंग चीज है, राइट, इमर्जिंग थिंग है। पहले ये यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बट इंडिया में भी जैसे मैंने बताया कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और जो इस टाइप के कंटेंट को एक्सेस करने की जो ईज है, इसने ऑटोमेटिकली इनकरेज किया लोगों को कि वो पॉडकास्ट सुन सकें। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, टेक्स्ट इमेजेस कहाँ होती है, ब्लॉग के ऊपर होती है भैया। वीडियो कंटेंट कहाँ होता है, ये यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाता है। तो ये ऑडियो कंटेंट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो ऑडियो कंटेंट के लिए भी बहुत सारे जो है पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म आ गए भाई। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, बड़ा इजी भी है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा आपको साउंड क्वालिटी वगैरह पे ध्यान देना, थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा और आपको सीरियस होना पड़ेगा साउंड क्वालिटी वगैरह को लेकर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहाँ पर केवल आपको जो है वो ऑडियो सुनाई दे रहा है, तो ऑडियो सुनाई दे रहा है, वो भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑडियो के ऊपर अच्छा खासा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको माइक वगैरह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, राइट। या आज के टाइम में तो मोबाइल के ही माइक्स इतने अच्छे हैं, तो आप सीधे अगर मोबाइल से भी डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहें तो भी वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इस ऑडियो कंटेंट को जो है वो पब्लिश करेंगे, जहां पर भी आप इस ऑडियो कंटेंट को पब्लिश करेंगे, लाइव करेंगे, वो प्लेटफॉर्म्स बड़े इजी टू यूज हैं। ऐसा नहीं कि वो प्लेटफॉर्म्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े इजी टू यूज हैं, और फ्यूचर में इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मोनेटाइजेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। तो अगर आप यहां पर भी मेहनत करते हैं तो अच्छा फ्यूचर है।
अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे थोड़े बहुत आप भी रिसर्च कर सकते हैं। Anchor.fm है यहाँ पर, Buzzsprout है, Spotify है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड है, बट इनिशियली आपको शुरुआत फ्री से ही करनी चाहिए। मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप बड़े पेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएं। हाँ, एक बार आप प्रो हो जाएंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आप वो जो आपको और ज़्यादा चीज़ें या फैसिलिटीज़ या फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप प्रो की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट करने के लिए आप जो है फ्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये होती है पॉडकास्ट एंड पॉडकास्टिंग, राइट? तो फिर से एक बार याद दिला दूं मैं आपको कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सी कोई चीज नहीं है। एक ऑडियो फाइल, अगर आपका कंटेंट जो है वो ऑडियो के फॉर्म में है, तो आप समझ जाओ भैया ये पॉडकास्ट है, दैट्स इट, राइट? अगर आपका कंटेंट ऑडियो के फॉर्म में है तो दैट इज बेसिकली पॉडकास्ट। अगर आप ऑडियो के फॉर्म में कंटेंट बना रहे हैं देन दैट इज बेसिकली पॉडकास्ट, राइट? तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉडकास्ट होता क्या है, किस तरीके से पॉपुलर हुआ, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। बिल्कुल है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। प्लेटफॉर्म क्या है, इनको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस टाइप के कंटेंट को क्रिएट करना है बड़ा आसान, राइट? क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा सा देखो, जैसे मैं वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे कैमरा चाहिए, मुझे एक साउंड प्रूफ जो है एनवायरनमेंट चाहिए, राइट? एक रूम चाहिए जो साउंड प्रूफ हो, लाइटनिंग वगैरह भी मुझे देखनी पड़ेगी, राइट? फिर इसको जो है अगर वीडियो को मैं एडिट करता हूं तो उसके लिए भी मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, राइट? लैपटॉप चाहिए, और उसके बाद मुझे लैपटॉप के ऊपर मैं एडिट कर सकता हूं, और उसके बाद सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बाद टाइम भी चाहिए, एडिटिंग में रेंडर होगा, फिर मैं उसको अपलोड करूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए होती, राइट? हम अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को बहुत प्रोफेशनल कैमरे की जरूरत है नहीं, मैं मोबाइल रख के स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बट हाँ ये एलिमेंट्स हैं कि भाई लाइट वगैरह थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, माइक वगैरह का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, बट इसी को अगर आप इसी कंटेंट को अगर मैं चाहूं तो देखो, जैसे अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूं तो फिर पॉडकास्ट के ऊपर क्या होगा? क्या मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत है पॉडकास्ट या पॉडकास्टिंग के लिए? इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं भाई। जो अगर मैं कैमरे की बात करूं तो कैमरा तो ऐसे ही गायब हो गया, राइट? केवल केवल वो ऑडियो है, तो इजी टू स्टार्ट है, राइट? इजी टू स्टार्ट है। अभी बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन भी नहीं इस फील्ड में, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है। तो गाइज आई बिलीव अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हैं पॉडकास्ट के बारे में, बहुत सारी बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।